आपदा प्रबंधन संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका आंसर होगा भूकंप। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर होगा इनमें सभी, आतंकवाद, महामारी, दंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इसका आंसर होगा सुनामी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर होगा ए, आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर होगा रेल दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर होगा गरीबी, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ए, सांप्रदायिक दंगा, बी, आतंकवाद, सी, रेल दुर्घटना, सब मानव जनित आपदाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से मानव जनित आपदा है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव जनित आपदा है? इसका आंसर होगा सी, आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? इसका आंसर होगा ए, मानव जनित। क्वेश्चन नंबर 12 है, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? इसका आंसर होगा सी, 75%। सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? इसका आंसर होगा ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? इसका आंसर होगा बी, 1934 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? इसका आंसर होगा ए, 29 अक्टूबर 1999 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? इसका आंसर होगा ए, 1934 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाढ़ क्या है? इसका आंसर होगा ए, प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कुशा तटबंध किस नदी पर स्थित है? कुशा तटबंध किस नदी पर है? इसका आंसर होगा ए, कोसी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? इसका आंसर है सी, बांध। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहता है? इसका आंसर होगा डी, 85%। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है? इसका आंसर होगा डी, बाढ़। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? इसका आंसर होगा बी, 73%। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी बिहार। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर।
क्वेश्चन नंबर 31 है राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा सी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 32 है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा बी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 33 है बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा बी पटना। क्वेश्चन नंबर 34 है सुखाड़ क्या है? इसका आंसर होगा ए प्राकृतिक आपदा। 35 नंबर क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार की आपदा है? इसका आंसर होगा ए प्राकृतिक आपदा। 36 नंबर क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है? इसका आंसर होगा ए जल के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? इसका आंसर होगा सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 38 है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? इसका आंसर होगा सी दक्षिण बिहार। क्वेश्चन नंबर 39 है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? इसका आंसर होगा सी धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 40 है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? इसका आंसर होगा ए वर्षा की कमी। क्वेश्चन नंबर 41 है सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है? इसका आंसर होगा वर्षा जल को संग्रह करना बी। 42 नंबर क्वेश्चन है भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ए भूकंप केंद्र। क्वेश्चन नंबर 43 है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का क्या नाम है? इसका आंसर होगा अधिकेंद्र डी। क्वेश्चन नंबर 44 है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा डी सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 45 है बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में आता है? इसका आंसर होगा डी मंडल 4। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? इसका आंसर होगा ए देहरादून। 47 नंबर क्वेश्चन है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 48 है भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से तरंग को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए पी तरंग। 49 नंबर क्वेश्चन है भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? इसका आंसर होगा बी 56%। क्वेश्चन नंबर 50 है महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा ए सुनामी। 51 नंबर क्वेश्चन है सुनामी किस प्रकार की आपदा है? इसका आंसर होगा डी प्राकृतिक आपदा। 52 नंबर क्वेश्चन है सुनामी कहाँ आती है? इसका आंसर होगा समुद्र। 53 नंबर क्वेश्चन है सुनामी का संबंध है? इसका आंसर होगा समुद्र से। क्वेश्चन नंबर 54 है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है? इसका आंसर होगा समुद्र में भूकंप का आना। क्वेश्चन नंबर 55 है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा सी समुद्र के भीतर भूकंप। क्वेश्चन नंबर 56 है महासागर तल के कंपन का परिणाम है? इसका आंसर होगा सी सुनामी। क्वेश्चन नंबर 57 है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? इसका आंसर होगा डी बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 58 है भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायक होता है? इसका आंसर होगा बी इंफ्रारेड कैमरा। क्वेश्चन नंबर 59 है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? इसका आंसर होगा सी भूकंप। 60 नंबर क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इसका आंसर होगा बी इंफ्रारेड कैमरा। क्वेश्चन नंबर 61 है मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? इसका आंसर होगा ए ठंडा पानी डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है इनमें से कौन सा कार्य
जले हुए लोगों के लिए नहीं करना चाहिए। इसका आंसर होगा डी, तेल का लेप लगाना। क्वेश्चन नंबर 63 है, बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक है? इसका आंसर होगा सी, अग्निशामक को बुलाना। क्वेश्चन नंबर 64 है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक इनमें से कौन है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 66 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? इसका आंसर होगा डी, संगीतकार, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? इसका आंसर होगा ए, केबल का टूट जाना। अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? इसका आंसर होगा ए, सार्वजनिक टेलीफोन। अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग इसलिए होता है संसाधनों की खोज के लिए। इसका आंसर होगा सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपातकाल काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 71 नंबर क्वेश्चन है, सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? इसका आंसर होगा सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा डी, आयताकार। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन है? इसका आंसर होगा ए, प्राकृतिक आपदा। 74 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? इसका आंसर होगा ए, उत्तराखंड। 75 नंबर क्वेश्चन है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? इसका आंसर होगा बी, अनुचित। अगला क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? इसका आंसर होगा सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका आंसर होगा सी,